अयोध्या जनवादी लेखक संघ फैजाबाद इकाई द्वारा 8 जनवरी को शहर के शान अवध होटल में चाक पे माटी सा मन का विमोचन 12 बजे किया गया, जिसको लेकर आज वजीरगंज कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कवयित्री गरिमा सिंह द्वारा लिखी कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन होने की जानकारी दी गई। इस पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नलिन रंजन सिंह, प्रदेश सचिव जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश, अधिवक्ता वरिष्ठ लेखक स्वयंपेड़ श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखक व आलोचक डॉक्टर रघुवंश मणि, वरिष्ठ लेखिका पूनम सूद, उस्मा वर्मा मौजूद रहेंगे। वही कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जाएगा। इस विमोचन कार्यक्रम में कई लेखक, कवि और वरिष्ठ वक्तागण शामिल होंगे। इस दौरान युवा कवयित्री गरिमा सिंह द्वारा लिखी गई कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन को लेकर बताया कि यह मेरी पहली कविता संग्रह है। जब कोई कवि और लेखक शुरुआत में कुछ लिखता है, उसकी यात्रा होती वह बहुत कठिन होती है, जिसमें बहुत सारी कविता है जो लगभग वैश्विक धरातल पर लिखी गई है। इस प्रेस वार्ता में संघ के सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, युवा कवयित्री गरिमा सिंह, मुजम्मिल फिदा, अखिलेश सिंह, शिवधर द्विवेदी, धीरज द्विवेदी, सत्यभान सिंह, जनवादी सहित कई साहित्यकार मौजूद रहे। है अभी ये निखिल पब्लिशर आगरा से पब्लिश हुई है चाक पे माटी सा मन। ये मेरी पहली कविता संग्रह है और कविताएं तो मैं बहुत दिन से लिखती हूँ, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पब्लिश होती रहती थी, लेकिन बुक के रूप में आने का सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है। और इस कविता संग्रह का विमोचन 8 जनवरी को जनवादी लेखक संघ के द्वारा किया जा रहा है शान अवध में 12 बजे से, जिसमें स्वप्निल श्रीवास्तव सर विशिष्ट अध्यक्ष हैं और नलिन रंजन सिंह मुख्य अतिथि, और विशाल सर जो है उसका संचालन करेंगे। उसमें बहुत सारे हमारे साथी लेखक और कवि, वरिष्ठ वक्तागण उसमें उपस्थित होंगे। ये चाक पे माटी सा मन जो कविता संग्रह का शीर्षक है, ये ऐसे रखा गया क्योंकि ये मेरी पहली कविता संग्रह है और जब कोई भी कवि या लेखक शुरुआत में लिखता है तो उसकी जो यात्रा होती है वो स्व से पर की यात्रा होती है। तो इसमें लगभग बहुत सारी कविताएं जो है वो वैयक्तिक धरातल पर लिखी गई हैं। जैसे कि चाक घूमता रहता है और उस पे मिट्टी से अनेक तरीके के बर्तन बनते रहते हैं, क्योंकि जब तक वो मिट्टी है उसमें बहुत सारे सृजन की संभावना छुपी है। लेकिन जैसे ही उससे कोई बर्तन बना दिया गया, उसकी सृजन की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने स्त्री के संदर्भ में लिया है और हर उस व्यक्ति के संदर्भ में लिया है जो एक सांचे में ढल जाता है और कहीं ना कहीं अपने को ही छल जाता है। तो पहली कविता मैं इस संग्रह से कुछ कविताएं 1-2 सुनाती हूँ। नदी को बहते हुए नहीं देखा है तो देखना, नदी को बहते हुए नहीं देखा है तो देखना, कैसे बहती है खामोश अपनी ही धुन में, खामोश अपनी ही धुन में, टकराती है रास्ते के पत्थरों से, धकेल कर निकल जाती है आगे, एक स्त्री की तरह रहती है कर्म में लीन, निखारती है अपनी काया, होती है जितनी गहरी उतने ही ज़्यादा दिलों में रहती है ठहरी, बहती है सबको बहाती है, बहती है सबको बहाती है, नदी औरत की तरह अपना किरदार निभाती है, नदी औरत की तरह अपना किरदार निभाती है, तोड़ती है, रचती है, छोड़ती है, फिर भी जब तक बहती है 2 किनारों को जोड़ती है। तो जैसे नदी है, नदी की तरह स्त्री भी होती है, वो बहुत चीज़ों को अपने जीवन में छोड़ती है, बहुत कुछ रचती है, लेकिन जब तक वो रहती है वो 2 किनारों को जोड़ने का प्रयास करती है। वो किनारे चाहे समाज के हों या उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के हों। हाँ, गरिमा सिंह। चाक पे माटी सा मन, और हम लोग के बीच में आ चुकी हैं, जो कि युवा कवित्री हमारे बीच में गरिमा सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है। और निश्चित तौर पे बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब एक युवा कवित्री द्वारा लिखा जा रहा है और उसमें अभी मैम ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को एक दिशा देती है और उस दिशा के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। तो महिलाओं के लिए भी कविताओं में, किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी है और महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए किताब में बहुत सारी कविताएँ हैं। तो निश्चित तौर पर ये कविता और ये किताब हमारे समाज को दिशा देने का काम करेगी और इस किताब का विमोचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग 8 जनवरी को इसका विमोचन करने जा रहे हैं। और आम जनता के बीच में जो साहित्यिक लोग हैं, जो इस तरीके से लोग हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो किताब के माध्यम से उनको एक रास्ता मिलेगा, वो लिखने पढ़ने का भी काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में अभी जनवादी लेखक संघ के जो प्रदेश के सचिव हैं हमारे डॉक्टर नलिन रंजन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ शामिल होंगे। हमारे बीच में मुजम्मिल भाई साहब हैं और तमाम इस तरीके के हमारे फैजाबाद के जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ और युवा और युवतियाँ
जो हमारी महिलाएं जो साहित्यकार हैं वो सारे लोग को हम लोगों ने आमंत्रित किया और सारे लोग निश्चित तौर पर इसमें भाग लेंगे और एक बेहतरीन सुखद पल में इस कविता का इस किताब का विमोचन होगा।